बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हम किस तरह रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रोजेक्ट कुछ बनाया हुआ था, ये प्रोजेक्ट। इसके लिए हम क्या करना है कि अब हम रिपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं और ये हमारे लिए एक इवेंट जनरेट कर देगा। उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि हमारे पास कुछ ये जार फाइल ऐड करनी पड़ेगी। तो उसका लिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि वो जो मेरी पहले वाली वीडियो वहाँ से आप देख लें। लाइब्रेरी ऐड जार फोल्डर, और ऐड जार फोल्डर के बाद आपने क्या करना है कि वो हमारे पास ये आ जाएगी। यहाँ से आपने जितनी भी टेक्स्ट फाइल हैं उनको सिंपली क्या करना है कि आपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ये सारी आपकी जितनी भी हैं वो आपकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले लिखते हैं com डॉट आई टेक्स्ट PDF। उसके बाद आपने लिखना होता है टेक्स्ट, उसके बाद आपने लिखना है डॉट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट, इधर डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट, इधर हम एक डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं और उसके बाद न्यू, और ये जो हमारे पास ये जो सारा काम है ये हम कॉपी करते हैं और इसको साथ इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक बनाना है। ट्राई कैच ब्लॉक, उसके बाद एक्सेप्शन, और उसके बाद EX, और क्या कह देना है J ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। पहला हमारे पास क्या आ जाएगा नल, और दूसरा आ जाएगा ये हमारे पास EX डॉट गेट मैसेज आ जाएगा। ठीक है, गेट मैसेज। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम उसे जो अपने फाइल बनानी है उसका हम नेम पूछेंगे। ठीक है, या इसको सिंपल कह लो कि फाइल नेम कह देते हैं हम, ताकि सीक्वेंस चलता रहे। J ऑप्शन पेन और डॉट शो इनपुट डायलॉग। उसमें हम क्या कहते हैं, सिंपल इसमें मैसेज क्या देते हैं, प्लीज एंटर नेम ऑफ फाइल। ठीक है, वो भी क्या करेगा, एक हमें वो मैसेज शो करवा देगा। उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, आगे इधर हम चलते हैं। ठीक है, अब जब ये चलेंगे इधर आपको जो नेक्स्ट चीज करनी होती है वो एक PDF राइटर के थ्रू आपने क्या करना है कि उसका गेट इंस्टेंस क्रिएट करना है। PDF राइटर, ठीक है, डॉट ये देगा PDF राइटर। उसके बाद डॉट गेट इंस्टेंस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उसके थ्रू हम जो हमारी PDF फाइल होगी उसको हमने नाम देना है। तो हम कहते हैं डॉट गेट इंस्टेंस, ओहो सॉरी नीचे वाला होना है वो गेट इंस्टेंस, ये नहीं था अभी, वो थोड़ा सा ये रिपोर्ट्स वाला है। तो इस पे हमारे पास क्या है, थोड़ा वो टाइम लेगा। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो साथ साथ वो फाइलें भी इंपोर्ट करता है और सारा कुछ वो चेकिंग वगैरह करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अब इसमें ये जो आपका पहले आके डॉक्यूमेंट कौन सा है वो, उसके बाद न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि ये जो हमारी फाइल बनी है इसका हमने नेम देना है। तो ये हमारे पास उसी लोकेशन पे हमारे पास सेव होगी। तो ये हमारे पास क्या है, फाइल और उसका फाइल नेम, और प्लस कर देंगे उसी जगह पे डॉट PDF के जहाँ पे ये हमारे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, न्यू वीडियोस, और ये हमारे पास बेसिकली कहाँ पे सेव होगा, प्रोजेक्ट पे नहीं जाना, और इधर जावार प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ये हमारे पास इस लोकेशन पे यहाँ पे ये सेव होगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, ये हो जाएगा, अच्छा ये इसी जगह पे सेव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपको कोई एक, उसके बाद हम क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ओपन क्या देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेगा, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड नहीं करना, डॉक्यूमेंट डॉट ओपन करना है। ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो गया।
चीज करना है कि हमने एक न्यू पैराग्राफ ऐड करना है। आप ये काइंडली ये कंप्लीट वीडियो देख लो, क्योंकि इसके बाद आपको जो नेक्स्ट है वो हमारे पास, हमने इसी चीज को कॉपी करना है और उसके बाद हमने पेस्ट करना है सीधा सीधा न्यू पैराग्राफ। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में हमने सिंपल क्या कह देना है कि हमारे पास ये जो पैराग्राफ बनेगा इसमें हमने एक स्टाइलिश सी या एक सिंपल वो जो जिसको हम वो माइनस माइनस बोलते हैं वो हमने एक सिंपली डैश लाइन इसमें हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने इसके अंदर ये एक डैश लाइन हमने इंसर्ट कर दी। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद आपने हमने क्या करना है कि हम उसको एक मैसेज देंगे डॉक्यूमेंट डॉट ऐड। ठीक है, ऐड के अंदर न्यू पैराग्राफ। अब हमने इधर क्या करना है, अब हम इधर एक लाइन प्रिंट करवाते हैं जिसको नाम देते हैं ऑल रिक्वेस्ट फॉर ब्लड। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास डोनर के लिए रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, तो ये रिपोर्ट जनरेट कर रहा है जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो दूसरी चीज हमने इसमें इंसर्ट करनी होती है वो हमारे पास है फॉन्ट फैक्ट्री न्यू फॉन्ट फैक्ट्री न्यू फॉन्ट फैक्ट्री। ठीक है, और उसके बाद डॉट गेट फॉन्ट ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है गेट फॉन्ट। अब ये जो गेट फॉन्ट का एक उस बाद आपने सिंपल क्या देना फॉन्ट फैक्ट्री फॉन्ट कंट्रोल जी, इधर आपने क्या देना सिंपल फॉन्ट फैक्ट्री। ठीक है, और डॉट इधर से आप ये जो कोई भी आप उधर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमा और उसके बाद आपने क्या करना था कि उसका साइज बता देना, वो उसका साइज कितना होना चाहिए। जब ये आप कर लो उसके बाद आपने उसका फोरग्राउंड कलर आपने बस बताना होता है कि उसका फोरग्राउंड कलर क्या हो, तो मैं इसको सिंपल ग्रे कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ग्रे कलर हो गया और ये जो हमारे पास है इसको आगे कॉपी कर लेता हूँ और इसको इधर हम क्या करते हैं इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये हो गई। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब अगर आप डेट भी इंसर्ट करना चाह रहे तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। वो कैसे डॉक्यूमेंट डॉट ऐड और उसके बाद आपने क्या करना है न्यू पैराग्राफ। ठीक है, अब इसके अंदर आपने लिखना है न्यू और उसके बाद जावा डॉट यूटिल उसके बाद डॉट हमारे पास क्या आ जाएगी डेट टाइम डेट और उसके बाद ये जब आप सारा कुछ कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है डॉट क्या करो डॉट टू स्ट्रिंग डॉट डेट। ठीक है, ये आ जाएगा और उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग कर दो ठीक है, इस तरह आप इसके अंदर डेट भी सेव करवा सकते हो। अब सिंपल हमने इसके बाद क्या करना है कि इसके बाद हमने एक पीडीएफ टेबल बनाना है जिसके पास कुछ तकरीबन 6 से 7 उसके पास होने चाहिए। ठीक है, तो वो हम सिंपल काम करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं पीडीएफ पी टेबल। ठीक है, इस तरह हमने एक टेबल बना लिया पीडीएफ पी टेबल और उसका हम सिंपली नेम दे देते हैं पीडीएफ पी टेबल और पीडीएफ पी टेबल हमारे पास क्या है टेबल आ जाएगा और न्यू पीडीएफ पी टेबल दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें 8 कॉलम दे देते हैं। ठीक है, जब हम 8 कॉलम दे लें तो फिर हमने क्या करना है कि इसको डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना है। डॉक्यूमेंट को पहले हम क्लोज करेंगे, डॉक्यूमेंट क्लोज, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है इससे पहले आपने क्या करना है टेबल डॉक्यूमेंट डॉट ऐड और उसके बाद आपने टेबल का नेम दे देना है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर क्या करना है सेल्स बनाने हैं। तो सेल कैसे बनाओगे वो करना है पीडीएफ पी सेल। ठीक है, अब हम इसमें कहते हैं सेल 1 इक्वल टू न्यू पीडीएफ पी सेल। ठीक है, अब आपने इसके लिए इंपोर्ट भी करना है तो वो हम कर लेते हैं।
तो क्या पहले इसके लिए इंपोर्ट कर लो आप इधर से, और उसके बाद फिर आपने इसका एक नेम दे देना है। तो मैं इधर सिर्फ क्या देता हूँ, सिंपल क्या कह देता हूँ, आईडी कह देता हूँ। इस तरह मैं इसको आगे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ये हमारे पास इसको पहले क्या करते हैं, ये जो आ जाओ यार, इधर क्लिक करके पीडीएफ पी सेल इक्वल टू न्यू पीडीएफ पी सेल, ठीक है। ये इस तरह नहीं था, सॉरी, ये हमारे पास होगा फिर टेबल डॉट एड सेल, ठीक है, ये आ गया ऐड सेल। अब इसका हमने नेम दे देना है आईडी। इस तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं और 7 दफा पेस्ट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। आईडी के बाद हमारे पास क्या है, नेम है। नेम के बाद और क्या चीज़ है इसके अंदर, नेम, ब्लड बैंक सिटी, ब्लड बैंक और उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। ब्लड बैंक के बाद हमारे पास क्या है, सिटी है। सिटी के बाद हमारे पास क्या चीज़ है, सिटी के बाद ब्लड ग्रुप है और लोकेशन है, ब्लड ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, इधर हमारे पास आ जाएगी लोकेशन आ जाएगी। लोकेशन के बाद आ जाएगी बॉटल्स आ जाएंगी, और उसके बाद जो लास्ट बचेगा वो हमारे पास बॉटल्स के अलावा और क्या था, बॉटल्स के अलावा इधर हमारे पास डेट थी, ठीक है। अब ये हो जाएगा। अब इधर हमने डेटाबेस का कनेक्शन कॉल करना है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक वगैरह है, ये हम कॉपी करते हैं और इसको इधर हम पेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल व्यू, ठीक है। अभी हमारे पास इसमें कुछ थोड़ा सा हमने सिर्फ ये हो जाएगा। अब हमारे पास इस क्यूरी में मसला है, सिर्फ हमने इस क्यूरी को अपडेट करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इस क्यूरी को सारी ख़त्म कर लूँ ताकि हमें ये बाद में कोई मसला वगैरह ना दे। तो अभी ये सारा कुछ हो गया ख़त्म, ठीक है। अभी हमने इधर अपनी क्यूरी लिख लेनी है, सिंपल के सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। इधर हमारे पास टेबल नेम आएगा, तो टेबल नेम हमारे पास जो सिंपल क्या है वो है रिक्वेस्ट ब्लड। इधर से हम इसको कॉपी करते हैं और इधर साथ हम उसको क्या कर देते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर हमारे पास RESULT रिजल्ट सेट और क्या करेंगे, st.execute क्यूरी कर देंगे, ठीक है। QUEERY क्यूरी कर देंगे, सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास ये इधर सिर्फ क्या करेगा, ये हमारे पास शो करवा देगा रिपोर्ट सेव सक्सेसफुली, रिपोर्ट सेव, रिपोर्ट REPORT रिपोर्ट सेव, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूट क्यूरी का क्या मसला है, st.execute क्यूरी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सिंपल वाइल लूप लगानी है, वाइल, और इसमें हमने क्या देना है rs.next, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल क्या करेंगे कि हमने क्या करनी है, ऐड सेल। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं कि इन सब को क्या करते हैं, इधर हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और इधर हम पेस्ट कर देते हैं। और ये हमारे पास क्या आएगा, अब टेबल डॉट एड सेल, एड सेल में हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, वो हम क्या देते हैं rs.get string, rs.get string, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा और दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने क्या करना है, इधर भी वही करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इधर इसको पेस्ट करते जाते हैं, ठीक है। इस तरह इधर भी rs.get string, इधर भी rs.get string, इधर भी rs.get string, इधर भी हमारे पास rs.get string, इधर भी हमारे पास rs.get string, इधर भी। अब हमने इसको सिर्फ करना है कॉपी, ये कॉपी किया, इसको इधर भी पेस्ट कर लो, इधर भी पेस्ट कर लो,
इधर भी पेस्ट कर लो, इधर भी पेस्ट कर लो और इधर भी पेस्ट कर लो। ठीक हो गया। उसके बाद हम लास्ट पे सिर्फ हमने क्या करना है कि एक हमने और इस तरह का हम शो करवा देते हैं। ये जो हमारे पास है ना, इसको हम क्या करते हैं, सिंपल कॉपी करते हैं और इसको हम इधर क्या करते हैं, ये जो नीचे है इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इधर से ये डेट वाली लाइन हमने ऊपर ऐड कर दिया, उसको खत्म कर देते हैं। बाकी ये जो चीज है ना, इसमें हम क्या देते हैं कि प्लीज PLEASE प्लीज डोनेट ब्लड टू नीडी पीपल। ठीक हो गया। उसके बाद हम सेव करते हैं और अभी हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कि हमारे पास ये रिपोर्ट जनरेट हो रही है कि नहीं। उसके बाद फिर मैं आगे आपको चलेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास ये आ जाएगा। अब साइन इन पे क्लिक करते हैं 66 और 66 और एज ए डोनर और साइन इन पे क्लिक करते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इस रिपोर्ट पे क्लिक करना है और इधर मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट ब्लड। ठीक है, उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट सक्सेसफुली सेव्ड। अब हम वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर यहाँ पे चलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बाद हमारे पास न्यू वीडियोस, इधर जावा ऑल प्रोजेक्ट और माय वीडियोस और इधर आप देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट ब्लड आपका क्या हो गया, इधर आपकी एक रिपोर्ट जनरेट हो गई है जिसमें हमारे पास जितना सारा डाटा था उधर डाटाबेस में 2 रिकॉर्ड पड़े थे, वो 2 रिकॉर्ड इधर आ गया। अभी मेरी बैटरी, ये हमारे पास बैटरी मेरी बहुत लो हो गई है, तो ठीक है, ये देखें आईडी आ गई, नेम आ गई, ब्लड बैंक आ गया, सिटी आ गया, ये सारा कुछ आ गया। प्लीज डोनेट ब्लड, ठीक है, टू नीडी पीपल, ये सारा कुछ आ गया। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे मजीद काम करेंगे। जब लाइट आएगी तब मैं काम करूंगा। ये देख सकते हैं कि मेरी बैटरी बहुत लो है। तब तक के लिए दोबारा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लाइट आ गई है, ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो अभी आप देख रहे थे कि जब हम इसको रन कर रहे थे ना, तो हमारी ये जो रिपोर्ट ओपन हो रही थी, ये इधर साइन इन पे जाता हूँ, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। 6666 और साइन इन करते हैं। ठीक है, इधर जब हम कर रहे थे तो हमारे पास ये जो रिपोर्ट है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इधर रिपोर्ट को ओके कर देता हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट सेव सक्सेसफुली हो गई है। तो अभी ये हमारे पास रिपोर्ट जब सेव हो रही है तो अभी हमारे पास इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम थी। माय वीडियोस, ये है GFG। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हम चाहते हैं कि ये जो आर रिक्वेस्ट फॉर ब्लड है ये ऊपर आए और ये जो है ना, ये प्लीज डोनेट ब्लड टू नीडी पीपल, ये इसके बाद आए। तो इसके लिए हमें अब करना पड़ा था, वो थोड़ा सा हम देखते हैं कि वो हमारे पास हमने इधर क्या किया है। इधर से छोटा सा एक काम करते हैं, देखते हैं ट्राई कैच ब्लॉक फाइनली ट्राई कैच डॉक्यूमेंट डॉट एड। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो हमारे पास है इसका क्या करना था, इधर से आप कट कर लो और क्योंकि ये डॉक्यूमेंट टेबल है ना, इसके बाद इसको ऐड कर दो। ठीक है, अभी हम सिंपल क्या करते हैं कि अभी हम इसको ये हो गया। ठीक है, अभी इसको इधर से क्लोज करो एक दफा। ठीक है, अब हम कहते हैं प्लीज डोनेट ब्लड। अब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट टेबल पहले प्रिंट होगा, उसके बाद ये वाला टेबल प्रिंट होगा। अब ये जो 3 लाइनें हैं ये प्रिंट होंगी। ठीक है, अभी हम रन करते हैं, या इससे रन करने के बजाय हम डायरेक्ट ये वाली जो है फाइल इसी को ही रन करते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे पास फाइल जो है हमारी रन हो गई है। अब इसको रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और इधर मैं ये नेम दे देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास रिपोर्ट सेव हो गई है। ठीक है, अभी ओके करता हूं मैं और ये अब मैं इसको ओपन करता हूं तो आप देखिएगा कि अभी क्या शो हो रहा है कि ये जो आपको इस तरह ये शो हो रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि हमारे पास पूरी रिपोर्ट हमारे पास बन गई है। ठीक है, अब बात रह गई हमारे पास इस प्रिंट बटन की, कि जब हम प्रिंट पे क्लिक करें तो हमें तब भी जो है ना, एक जिस तरह मैंने प्रोजेक्ट में भी आपको दिखाया था कि वो क्या करता है कि हमारे पास वो हमें प्रिंटर अगर हमारे साथ लैपटॉप के साथ अटैच है या अपने सिस्टम के साथ हमारे पास प्रिंटर अटैच है, तो वो क्या करे, उसका प्रिंट भी निकाले। ठीक है, तो वो हम इस पे काम करते हैं। तो प्रिंट पे मैं सीधा सीधा क्लिक करता हूँ
और इस पे मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, ज्यादा इसमें हमने कुछ नहीं करना होता। इसमें हमारे पास ये जो होता है एक मैसेज फॉर्मेट, ये जो मैसेज फॉर्मेट, इसका एक हेडर हम बना लेते हैं, न्यू मैसेज फॉर्मेट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि अपना ये जो स्पेसिफिक आपने कुछ देना होता है, ये जो हमने इधर वो हम देते हैं, ठीक है। और इस तरह इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, फिर इसकी पहले क्या करता हूँ, ठीक है, इधर हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम ये एक चीज दे देते हैं, ठीक है, ये हेडर कंट्रोल जी। इस तरह एक और यही कॉपी करके उसका नाम हम दे देते हैं फुटर, ठीक है। वो बता देता हूँ कि ये हमारे पास कहाँ पे यूज होगा, ठीक है, फुटर हो गया। उसके बाद जो नीचे सिर्फ होता है वो हमारे पास इधर हम दे देते हैं, ये हमारे पास इधर हम लिख देते हैं दिस इज रिकॉर्ड जनरेटेड बाय दिस प्लीज फाइंड अटैचमेंट्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा और उसके बाद आगे जो नेक्स्ट सिर्फ आपने एक सिर्फ लाइन लिखनी है, वो लाइन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हम ये सारा कुछ कवर करेंगे। अब आपको जब ये हम काम करवाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक तो हमारे पास एक्सेप्शन के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये जो एक्सेप्शन वाला ब्लॉक है हमें ये रन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब ट्राई के अंदर आपने सिर्फ क्या लिखना है कि ये जो हमारे पास टेबल नेम है, चेंज वेरिएबल नेम, कैंस क्लोज कर दो, चेंज वेरिएबल नेम कर दो और इस पे कंट्रोल सी कर लो। जब ये हो जाए तो इधर आपने अब सोर्स पे चले जाना है और सोर्स पे डिजाइन सोर्स, आजा ऊपर, आजा ऊपर, ट्राई कैच फाइनली सिस्टम सेलेक्ट शो प्रोफाइल, ये शो कहाँ गया, ये आ गया, ठीक है। अब आपने इधर सिर्फ क्या करना है, इसको लिख लेना है और क्या करना है, इसका एक प्रिंट का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं प्रिंट, ठीक है। जब हम प्रिंट वाला मेथड कॉल करेंगे तो इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, ये इसमें आपने अपने ये जो जे टेबल TABLE जे टेबल आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, स्विंग या टेबल। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट चीज है इसके साथ आपने प्रिंट मोड, उसके बाद आपने क्या करना है कि हमारे पास जब ये आप कर लो उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसके साथ डॉट लगाना है और क्या देना है कि प्रिंट मोड डॉट नॉर्मल कर दे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हेडर पहले लिख देना है और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास फुटर होगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिपोर्ट शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ और मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास वो जो है प्रिंट वाला जो प्रिंटर है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं सिंपल इसके लिए आपको जो फंक्शनैलिटी है वो मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। अब प्रिंट मोड पे हमने क्लियर किया है तो आप इधर देख सकते हो कि आपने इसको सारा शो करवा दिया। तो ये फैक्स भी कर सकते हो, ये भी आप करवा सकते हो, ऑल पेजेस, वन पेजेस का नंबर ऑफ कॉपीज, उसके बाद आपने प्रिंट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास सारी इस तरह हम रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। अभी तक के लिए फिलहाल हम इधर ही बस करते हैं और फिर आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये थोड़ा सा इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और दूसरे में सेव करेंगे ताकि उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे आगे नेक्स्ट जो पेशेंट डिटेल के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि हम किस तरह रिपोर्ट को प्रिंट करवा सकते हैं और रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। वो हम किस लिए कर रहे थे, पेशेंट डिटेल के लिए कर रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे कि हमारे पास पेशेंट डिटेल के लिए हम किस तरह कर सकते थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्लड डोनर के लिए हम किस तरह करवा सकते हैं। तो सिंपल ये हमारे पास है, तो इसमें ये जो ब्लड डोनर वाला है, ये जो इसको खत्म कर देते हैं, ये है ब्लड डोनर। इसके लिए हमारे पास ये जो प्रिंट रिपोर्ट वाला है इस पे हम क्लिक करते हैं। इसका जितना भी डाटा है
इसको हमने क्या करना है, जस्ट सिंपली, क्योंकि हमारे पास तकरीबन सारी चीजें सेम है, तो मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इधर ये जो हमारे पास पेशेंट डिटेल वाला रिपोर्ट वाला बटन है इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे हम सिंपल क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं और इधर ओके कर देना है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करनी है, तो उससे पहले हम ये सारा कुछ कर लें। प्रिंट, इस तरह डिजाइन पे चलते हैं इसके, और इसके प्रिंट बटन में जो कुछ है वो हम कॉपी करके इधर अपने पास पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी। इधर अब हमारे पास ये जो इसका प्रिंट बटन है हम उसको क्लिक करते हैं और इसके प्रिंट बटन में हम सारा कुछ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम इन सब को खत्म कर देते हैं। अब आ जाते हैं इस साइड पे, इधर हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर ब्लड, हाँ ठीक है। अब प्रिंट बटन पे चलते हैं, तो प्रिंट बटन पे हमारे पास इस टेबल का नेम क्या है वो हम चेंज वेरिएबल नेम पे कर जाते हैं और कंट्रोल सी कर लेते हैं। उस पर प्रिंट बटन पे दोबारा क्लिक करते हैं और इधर वो पेस्ट कर देते हैं। बाकी सारा कोड रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब आ जाती है हमारे पास रिपोर्ट पे। रिपोर्ट की बात करें तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, वही सारा कुछ होगा, प्लीज एंटर नेम, और इधर सिर्फ क्या करना है, ऑल अवेलेबल ब्लड, ऑल अवेलेबल ब्लड। ठीक है, ये हो गया। आगे बाकी वही रहना है, सिर्फ ये भी वही रहेगा, पीडीएफ नेम फेम, और एंड पे सिर्फ क्या होगा, आप सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिक्वेस्ट ब्लड की बजाय आपको क्या इधर करना पड़ेगा, इधर आपको आपका टेबल कहाँ पे है, ये रिक्वेस्ट ब्लड हो गया और इधर अवेलेबल ब्लड। अब आपने क्या करना है कि इस अवेलेबल ब्लड का आपने क्या करना है, नाम कॉपी कर लेना है। जब आप नाम कॉपी करोगे तो इधर हमारे पास क्या कही, ये आ गया। ठीक है, इधर आपने सिर्फ पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करोगे उसके बाद आपके पास ये सारा कुछ वही रहेगा, रिपोर्ट सेव सक्सेसफुली। उसके बाद हमने लास्ट पे सिर्फ क्या करना है कि इधर क्या करते हैं, एक तो ये थोड़ी सी ये अगर हम कहते हैं कॉन्टेक्ट दीज पीपल दे कैन डोनेट ब्लड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास एक तो इसका फॉर्म बहुत ज्यादा है, तो सिंपली इसका क्या कर देते हैं, हम इधर इसका 20 कर देते हैं या 15, या चलो 20 कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह ये जो कलर इसका थोड़ा सा नहीं था सही आ रहा, तो फिर हम डॉट क्या करते हैं, डॉट येलो कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह ऊपर भी हम क्या करते हैं 20 कर लेते हैं, और ये जो हमारे पास इधर था ऑल अवेलेबल ब्लड, ठीक है, ये हो जाएगा। इधर भी हम 20 कर लेते हैं, और जो हमारे पास बेस कलर है वो हम डॉट क्या कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। अभी ये हमारे पास प्रोग्राम रन हो रहा है, थोड़ा सा अभी हम वेट करते हैं जब तक वो हमारे पास रन नहीं होता। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पे चलते हैं और मेन फॉर्म भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म जो है हमारा रन हो गया है। अभी हमने सिंपल क्या करना है, इस साइन इन बटन पे क्लिक करना है और इधर क्लिक कर लेना है 666 और इधर से हमने एज ए पेशेंट, क्योंकि जो हमारे पास एज ए डोनर वाला है वो सारा कंप्लीट हो गया। अब हमने साइन इन पे जाना है। अब साइन इन पे जाओगे तो इधर आप देख सकते हो कि हमारे पास प्रोफाइल, आर रिक्वेस्ट, मेक रिक्वेस्ट, सर स्पेसिफिक रिकॉर्ड वगैरह, ये आप इधर से देख सकते हो। इसको अपडेट भी करवा सकते हो, डिलीट भी करवा सकते हो, सर्च भी करवा। अब हमारे पास सिर्फ ये बेसिक चीज ये है कि आपने इसका रिपोर्ट किस तरह जनरेट करनी है। मैं सिर्फ कह देता हूँ कि ऑल अवेलेबल ब्लड। ठीक है, अब आप ओके कर दो और हमारे पास कुछ ही देर में मैं रिपोर्ट सक्सेसफुली का को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप न्यू वीडियोस के बाद जावा ऑल प्रोजेक्ट, और इधर से आप देख सकते हो कि ये है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑल अवेलेबल ब्लड की, और इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था। तो अभी आप देखो ये उससे कुछ बेहतर लग रहा है ये थोड़ा सा। ठीक है अब आप इस तरह कर सकते हो कि ये तो हो गया उसने सिंपल उसका ये जो
ब्लड जनरेट कर दिया। अब हम चलते हैं आगे, ये हमारे पास प्रिंट वाला काम करता है कि नहीं। तो प्रिंट बटन पे आप क्लिक करो तो फिर वही चीज़ें आ गई हैं कि आप इधर से अपना सिलेक्ट कर लो और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर दो और इस तरह आपकी वो प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सिंपल था, ये मैंने आपको जस्ट बताने के लिए किया है। ठीक है, कि आपका ये प्रॉपरली बिल्कुल वर्क करेगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब आपने सिंपल क्या करना है, ये क्लोज विंडो और ये हो गया। अब हमारे पास प्रोजेक्ट जो है हमारे पास ये ख़त्म कर देते हैं इसको। अच्छा, अब ये जो आपका काम हो गया, इतना सारा हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो रह गया सिर्फ एडमिन वाला पेज है, वो हम बनाना है इस तरह। अब ये जो रिपोर्ट वगैरह है ये आप इनके लिए भी जनरेट करवा सकते हैं। इसके लिए प्रिंट रिक्वेस्ट, ये जिस तरह जिस चीज़ की आपकी रिक्वायर्ड है तो आप उसकी रिपोर्ट वगैरह आप जनरेट कर लें। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमने आगे क्या काम करवाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज जो हमने काम करना है वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ पहले, और फिर उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, पेशेंट डिटेल पे आप देखो कि इधर हमारे पास एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें सर्च बाय डेट, सर्च बाय सिटी, सर्च बाय डेट वगैरह ये हम कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हम ये किस तरह काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर्च स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे चलते हैं और एक तो मैं टेबल चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ सिंपल इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और इधर क्या करता हूँ, इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हम इसको थोड़ा सा रिसाइज, इधर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और इसको इधर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, अच्छा ये ठीक हो गया। आगे इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और इसको भी थोड़ा सा इधर नीचे ले आते हैं। अब हमारे पास हमें कुछ टैब पेन चाहिए, तो मैं इधर क्या करता हूँ, सबसे पहले पैलेट पे आता हूँ और पैलेट पे आके आपको क्या चाहिए थी, एक टैब पेन चाहिए। तो टैब पेन आप इधर ले लो एक, और जब आप ये ले लोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको रिसाइज वगैरह कर लेना कि जितना आपको ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ इतना ही रख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास वो थोड़ा सही है। ठीक है, तो अब पैनल्स पैलेट पे जाओ और इधर से पैनल ले लो एक, अब उसके बाद एक और पैनल ले लो दो। ठीक है, ये इसको इधर दो, इस तरह आप क्या कर लो, पैनल और तीन, और इस तरह क्या कर, इस तरह इधर हम इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इधर हमने एक और पैनल लेना है और इसको इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमने सिंपल क्या करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब हमने सिर्फ इनके नेम चेंज करने हैं। तो नेम हमारे पास सबसे पहले क्या है, सर्च बाय ब्लड, सिटी, डेट, नेम। ठीक है, तो सिंपल हम इधर क्या करते हैं, इधर इनके नेम चेंज करते हैं। तो एडिट बाय टेक्स्ट, सर्च SEAR, सर्च बाय सिटी, सर्च बाय ब्लड, सर्च बाय ब्लड, सर्च बाय डेट, SEAR, सर्च बाय डेट, और जो आखिरी है वो क्या है, वो हमारे पास है सर्च बाय बैंक नेम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ और SEAR, सर्च बाय बैंक नेम। ठीक है, तो अभी हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें हमारे पास क्या होना है कि हमने डेटाबेस से हमने डाटा लोड करना है। तो सिंपली आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास सब के लिए मैंने क्या किया हुआ है, कम्बो बॉक्स लिया हुआ है। तो सिंपल मैं इधर से ये कम्बो बॉक्स एक सिर्फ अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक है ये या फिर इधर से क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये जो हमारे पास कम्बो बॉक्स हैं और इनको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इधर सर्च बाय सिटी की जगह पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इधर हम क्या कहते हैं, ये क्लिक कर देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ चेंज वेरिएबल, चेंज एडिट टेक्स्ट, SEAR, सर्च
सिलेक्ट सिटी, सॉरी सिलेक्ट सिटी। ठीक हो गया। इस तरह इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लो, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका अब हमने प्रॉपर्टीज पे जाना है और इसकी प्रॉपर्टीज पे ये जो मॉडल्स हैं इसको हमने क्या करना है कि अभी के लिए फिलहाल इसको कट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सिटी लोड होके आएगा। अब हमें एक बटन चाहिए, तो वो बटन भी हम इधर से मेक रिक्वेस्ट पे जाके इधर से एक बटन भी हम क्या करते हैं, सिंपल कॉपी कर लेते हैं और मैं इधर क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ये। और इसका हमारे पास क्या कह देता हूँ, SEARCH, सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज और ये चीज हमें हर किसी में चाहिए, तो मैं सिंपल सर्च बाय ब्लॉड में भी पेस्ट कर देता हूँ, सर्च बाय डेट में भी पेस्ट कर देता हूँ, सर्च बाय बैंक नेम में भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब सर्च इधर मैं कहता हूँ कैंसल, इसको क्या देता हूँ सेलेक्ट ब्लड, ठीक है। और इधर कहता हूँ सिलेक्ट डेट, इधर मैं क्या देता हूँ सिलेक्ट बैंक नेम, इससे पहले आपको मेरा ये जो वीडियो है एक हमने अपलोड किया हुआ है जिसपे हमने देखा था कि हम किस तरह डाटा करके हम उसको किस तरह कॉम्बो बॉक्स में लोड कर सकते हैं। आप काइंडली वो पहले वीडियो वॉच कर लो, फिर उससे आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगी और कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसको थोड़ा सा रिसाइज वगैरह कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब हम अपना चलते हैं, इसमें मैं 1 से 2 का बताऊंगा सिर्फ, और बाकियों का तकरीबन प्रोसीजर तकरीबन सेम है, ठीक है। इसका अब हमें जो चीज जरूरत है वो हमें एक जरूरत ये है कि जब हमारा फॉर्म लोड हो, वो हमने फॉर्म लोड वाला इवेंट पे जाना है, फॉर्म लोड वाले इवेंट पे ये अब इस पे आपको सबसे पहले इधर क्या करना है, इधर आपने एक जो ये इधर आपने सबसे पहले एक फंक्शन बना लेना है, मैं इसको कहता हूँ पब्लिक वाइड गेट सिटी इनटू कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो वो हमारे पास इधर था इंसर्ट बटन पे, हमने इधर इसको हम खत्म कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। अब हमारे पास इधर एक जाए, अगर मैं एक रिक्वेस्ट पे इंसर्ट वाला इंसर्ट, चलो ये जो हम फिलहाल क्या करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गई। अब इसको ये नहीं कॉपी करना, चलो फिलहाल इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर एक और भी हमारे पास शो वाला एक था, ये जहाँ पे हमारे पास गेट डाटा इनटू कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। नीचे आ जाओ, अभी 1 मिनट सिर्फ थोड़ा सा वेट कर ले। ये जो हमारे पास ये वाला है, ये जो हमने ये वाइल लूप वाला जो वाइल लूप है, ठीक है, ये हम इसको क्या कहते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+C कर लेता हूँ और इधर हम क्या कहते हैं कि इसको गेट ऑल डाटा इनटू कॉम्बो बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये जो हमारे पास ये जो सारा कुछ है, अब इधर से सारा कुछ रिमूव कर दिया। अब हम इधर क्या कहते हैं कि हम कहते हैं सिलेक्ट सिटी फ्रॉम अवेलेबल ब्लड, जो हमारे पास इधर एक टेबल था अवेलेबल ब्लड वाला, ठीक है। तो इधर अवेलेबल ब्लड वाला ये है। अब इसमें से हमने ये सिटी सिलेक्ट किया है। अब इसके हमने ये लगानी है कि सिलेक्ट डिस्टेंट NI नहीं है, डिस्ट INCT, ठीक है। अब इससे हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ये सिटी है ना, सिटी है, अब इसका डिस्टेंट का काम क्या है कि अगर हमारे पास फर्स्ट करो ये हमारे पास एक टेबल है, टेबल में हमारे पास लाहौर के 5 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, और इस तरह वो साथ के क्या करेगा, डिफरेंट जो लाहौर के अगर 5 रिकॉर्ड है तो लाहौर को एक कंसिडर करेगा सिटी को, अगर सरगोदा के 5 हैं, 10 हैं, 20 है, वो उसको एक कंसिडर करेगा, और वो स्पेसिफिक क्या करेगा, उसको अपने अंदर इधर लोड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा rs.execute query। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो इसका कॉम्बो बॉक्स का
ये जो इधर हमारे पास कम्बो बॉक्स है इसका नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी ओके कर देता हूँ, और इधर सिर्फ क्या कर देता हूँ, डॉट ऐड आइटम, ऐड आइटम्स। ठीक है, अब इसकी आइटम्स हमारे पास कहां से आएंगी, rs डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारे पास मेथड है और इसके अंदर हमने अपना वो नेम देना था सिटी। ठीक है, अभी हम फिलहाल मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क करता है कि नहीं। ओ सॉरी, कैंसिल 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 कैंसिल, मैं आपको दिखाता हूँ, कैंसिल। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास कम्बो बॉक्स है इसको अपने कॉपी करना है और इसकी जगह पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब आप इसको अब रन करोगे तो अभी आप इसकी आउटपुट देखिएगा कि अभी इसकी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, अभी जब हम इसकी मैं आपकी आउटपुट दिखाता हूँ तो अभी हमारे पास ये जितने भी सिटी होंगे वो हमारे पास लोड होके इधर इसमें हमारे पास लोड हो जाएंगे। ये हमारे पास एक दफा ही हो रहा है। ये डिस्टेंट का मतलब यही है कि अगर आप रिकॉर्ड देखो तो रिकॉर्ड भी हमारे पास 2 दफा लाहौर का, इधर आप देख सकते हैं 2 दफा लाहौर का है। इसलिए ये हमारे पास क्या करेगा, जब हम डिस्टेंट यूज करते हैं वो क्या करता है, सिर्फ अगर लाहौर 2 दफा है, कोई शहर एक से ज्यादा दफा है तो उसको कंसीडर एक दफा ही करेगा। इस तरह मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर, और एक आधे के लिए और भी आपको दिखा देता हूँ ताकि ये आपकी थोड़ा सा 1-2 दफा फिर आप देख लो तो फिर आपके लिए ये बेहतर हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो चीज है इसके लिए हम कहते हैं गेट डाटा इनटू, अब सिटी की बजाय हम ले लेते हैं डेट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, इधर डेट आ जाएगा, इधर हमारे पास डेट आ जाएगा, और इधर हमारे पास जो कॉम्बो बॉक्स है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास, अब इसको हम रन करते हैं और इसकी आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, अब हमारे पास जितनी डिस्टिंक्ट डेट होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, वो लोड होके इधर हमारे पास डेट वाले खाने में आ जाएंगी। ठीक, ये डेट वाला कौन सा है, डेट वाला तो अभी हमारे पास क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमारे पास ये जो गेट डाटा इनटू कॉम्बो बॉक्स है इसको हमने क्या किया कि अभी इसको हमने इधर कॉल ही नहीं किया। कंट्रोल सी कर लेते हैं और इधर हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, उस दफा उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं और कंट्रोल सी कर लेते हैं और इधर इसको पेस्ट कर लेते हैं। वो मैं बताता हूँ ये किस लिए हम कर रहे हैं। ये जो दूसरा है गेट डेट की बजाय हम कहते हैं गेट ब्लड बैंक नेम। ठीक है, अब हमने क्या कह देना, सिलेक्ट डिस्टेंस ब्लड बैंक, और उसके बाद हमारे पास ब्लड बैंक और इधर हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास है इसको हम कंट्रोल जी, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको इधर हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। मैं अभी आपको इसके आउटपुट दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या होती है। ठीक है, अभी जब हमारे पास ये आ गया, अब स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो अभी आप लाहौर में ये आ जाएगा, ब्लड में आप ये आ जाएगा, ब्लड में ए पॉजिटिव वगैरह आ जाएगा, डेट में आपके पास डेट आ जाएगी। ठीक है, और इस तरह हमारे पास सर्च बैंक नेम में हमारे पास बैंक नेम आ जाएगा। ठीक है, ये था कि हम किस तरह इसको सिलेक्ट, ये हमारे पास सिंपल हो गया कि हमने किस तरह उसको गेट करना है। ठीक है, अब आपको साथ बताता हूँ कि हम इसको सर्च करवा के किस तरह इसको इधर हम शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर से क्या करता हूँ, सर्च बाय सिटी पे क्लिक करता हूँ और सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इधर हमारे पास ये आ जाएगा। अब इधर हमने क्या करना है कि हमने सिंपल टेबल में शो करवाना है, तो मैं ये जो हमारे पास ये वाला है ट्राई कैच ब्लॉक कॉपी करता हूँ इसको और पेस्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड, अवेलेबल ब्लड, कॉपी किया है इसको और इसको अवेलेबल ब्लड, और वेयर, अब हमने कहना है वेयर सिटी इक्वल टू वो जो हमारे पास है था, इसको इधर हमारे पास क्या था, उसका नेम था क्या नेम था उसका, डिजाइन पे चलते हैं और इसका चेंज वेरिएबल नेम, और क्या कहते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हम सोर्स पे चलते हैं। जब सोर्स पे जाएंगे तो इधर हम लिख देंगे कि ये, और क्या करें,
गेट सिलेक्टेड आइटम कर दे, ठीक है, और इसको इसके अंदर सेव करवा दे, ठीक है। अब ये हमारे पास टेबल का नेम हम इधर अब चेंज करेंगे क्योंकि टेबल का नाम हमारे पास इधर चेंज है। तो इसको हम सिंपल क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और उसके बाद हमने इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इधर से इसको प्रोजेक्ट को अपने को रन करवाते हैं और मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है, ठीक है। साइन इन पे चलते हैं। इधर आपने क्या करना है, सिंपल 6666 और साइन इन कर दे। ये हमारे पास एज ए पेशेंट और साइन इन, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा तो इधर से आप देख सकते हो सर्च स्पेसिफिक रिकॉर्ड। अब जब आप सिलेक्ट करोगे देख सकते हो कि ये जितने भी उस लाहौर के रिकॉर्ड हैं वो आपको इधर डिस्प्ले हो रहे हैं। इस तरह आप यही कर सकते हैं कि सर्च पे ब्लड पे भी आप वही काम करवा सकते हो। चलो मैं आपको थोड़ा सा जरा गाइड कर देता हूँ अच्छी तरह कि आपने ये हम क्या करते हैं, सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक तो वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, फिर उसको मैनेज भी करना होता है, ठीक है। अभी ये हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है कि ये जो डिज़ाइन बटन है सर्च बाय ब्लड, इस पर भी हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास सर्च बाय डेट है, इस पर भी हम क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है कि सिंपल ये जो हमारे पास सर्च बाय ब्लड बैंक नेम है इस पे भी हमने क्लिक करना है और इधर हमने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी हमारे पास हमने इनको मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, सर्च बाय ब्लड, इसको सर्च करते हैं और इसको हमने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अवेलेबल ब्लड, और इसमें वेयर डेट, इसमें डेट आ जाएगी और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये तो हो गया इसके लिए, सॉरी ब्लड के लिए था, तो इसका हम चेंज वेरिएबल नेम पे क्लिक करते हैं और कॉपी कर रही है 5 है, ठीक है। इधर हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5 है और ये हमने क्या करना है, इधर से डेट के साथ नहीं, अभी हम इधर कॉलम का नेम देखते हैं। कॉलम का नेम क्या है, कॉलम का नेम है ब्लड ग्रुप, इधर हम क्या देते हैं, ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या चलेंगे, आगे हम चलते हैं तो इधर आ जाती है डेट की बात। तो डेट पे हम करते हैं तो इधर अवेलेबल ब्लड वेयर, ये आ जाएगा डेट और इधर नीचे आ जाएगा 3, ठीक है, 3, ओके। अब हमारे पास इधर आ जाएगा सर्च बाय बैंक नेम, तो इस पे भी आप सर्च करवा लो और इधर क्या करो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये हो जाएगा। अच्छा, इधर सिटी के बजाय हम क्या कर देते हैं, हम क्या देते हैं, ब्लड बैंक, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो आ जाएगा, ये हमारे पास कम्बो बॉक्स 4 आ जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं और मैं आपको सारा इसकी आउटपुट वगैरह दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हमारे पास रन हो गया। अब साइन इन पे चलते हैं और इधर हम क्या देते हैं, 6666 और एज ए पेशेंट और साइन इन। इस तरह हमारे पास क्या सर्च स्पेसिफिक कार्ड, अब लाहौर पे क्लिक करो तो वो आ जाएगा। अगर ए पॉजिटिव का करो, ए पॉजिटिव का कोई भी नहीं है। अब आप सर्च बाय डेट पे क्लिक कर लो, ठीक है, वो आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ओ पॉजिटिव का रिकॉर्ड है, तो मैं सिंपल इधर से बी पॉजिटिव कोई नहीं है, ओ पॉजिटिव का है, ओ पॉजिटिव पे क्लिक करता हूँ तो ओ पॉजिटिव का रिकॉर्ड आ जाएगा। इस तरह सर्च बाय बैंक नेम, तो वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये था हमारा प्रोग्राम, ये जो हमने देख लिया है सारा। अब मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एडमिन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद फिर हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ही मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि अभी ये 30-35 वीडियो से ज्यादा बन गई हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह। रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज मैं थोड़ा सा आपको एडमिन के बारे में गाइड कर दूंगा और उसके बाद आपने खुद ही सारा कुछ काम कर लेना, क्योंकि मैंने आपको इतनी डिटेल से अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आप खुद लोग अब काफी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि मैं इधर अपना आ जाता हूँ प्रोजेक्ट पे और इधर हमारे पास स्टार्ट मेन विंडो पे चलता हूँ, ठीक है।
तो इधर मैं चलता हूँ, हमारे पास क्या है, स्टार्ट मेन फॉर्म। ठीक है, मेन फॉर्म पे चलते हैं। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि इधर एडमिन पे, तो इधर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडमिन का एक ये हमने टेबल बनाया हुआ है। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले ऐड कर देते हैं, इसको क्या देते हैं 11 और 11। ठीक है, और उसके बाद ओके कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब आप कैंसिल कर दो इधर से। अच्छा, अब साइन इन बटन पे हमने क्लिक करना है और अब साइन इन बटन वाला हम काम करवा देता हूं आपको मैं। और वो कैसे करवाना है, वो हमारे पास एक साइन इन का पहले मौजूद है। ठीक है, वो हम ट्राई कैच ब्लॉक कॉपी करते हैं और उसको इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। जी आ जाएगा। ठीक है, कॉपी। और अभी हमने क्या, कहाँ पे जाना है, डिजाइन पे। और ये तो हमारे पास हो गया क्लियर। अभी हम इसका डिजाइन पे चलते हैं और एडमिन पे इधर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो एल्स वाला पॉट इफ के अंदर ये सारा कुछ है, ये हमें सिंपल नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट आईडी फ्रॉम। अब इसमें हमारे पास कहाँ से सिलेक्ट करें, एडमिन से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट एडमिन। ठीक है, एडमिन सिलेक्ट करें, वेयर यूजर आईडी इक्वल टू। अब हमारे पास ये कहाँ से आएगा, ये जो है एक ये चीज और एक पासवर्ड रह जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास एक एडमिन आईडी टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एडमिन पासवर्ड फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, सिंपल एग्जीक्यूट करवा देना है। अगर वो नहीं मिलता तो फिर एल्स पे मैसेज, अगर मिल जाए तो फिर क्या करें। फिर अभी हम क्या करते हैं, इधर एक सिंपल प्रोजेक्ट पे चलते हैं और इधर एक न्यू पे क्लिक करके एक कर देते हैं। मैं सिंपल कह देता हूँ जे फ्रेम और एडमिन। इधर हमारे पास क्या है, एडमिन फॉर्म। ओके कर देता हूँ, हमारे लिए एक वो नया फॉर्म बन गया है। तो फिर मेन फॉर्म पे जाके हम क्या कहते हैं, न्यू एडमिन फॉर्म। और उसके बाद क्या करें, डॉट शो कर दे उसको। और ये जो हमारे पास है करंटली, इसको क्या कर दो, डिस्पोज कर दो। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। ये आ गया। अब इसमें हमारे पास एडमिन पे आप चले जाओ और अभी एडमिन पे हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई भी देंगे तो वो फिर क्या करेगा, हमारे पास सबसे पहले एरर दे देगा, क्योंकि हमारे पास बगैर ही कुछ किए हम एंटर कर रहे हैं। इस तरह अब हमने क्या करना है, सिंपल इधर साइन पे जाना है और ये पे जाना है। साइन इन पे क्लिक करते हैं तो अभी हमारे पास क्या करेगा, क्योंकि हमने इधर साइन इन के लिया है तो इधर हमारे पास वो शो करवा रहे। तो पहले इसको हम रिमूव करते हैं। अच्छा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एडमिन एरर मैसेज टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, अब हम दोबारा फिर इसको रन करते हैं। मैं आपको इसको दोबारा आउटपुट दिखाता हूँ। ये भी हमारा फॉर्म रन हो रहा है। अब हम एडमिन पे चलते हैं और इधर मैं देता हूँ ये और ये। अब साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो आप इधर देखिएगा कि वो क्या करे, अनऑथराइज्ड यूजर है। थोड़ा सा इस डिजाइन पे चलो। मेन फॉर्म हमारे पास कहाँ पे है, इधर मेन फॉर्म। इधर आप इसका क्या करो, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लो ताकि आपको ये जो हमारे पास मिरर वगैरह आ रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से डिस्प्ले हो। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अभी हमारा फॉर्म रन हो गया। तो सिंपली हम इधर क्या करते हैं, एडमिन पे चलते हैं और एडमिन पे जाके साइन इन और इधर आप अनऑथराइज्ड यूजर प्लीज एंटर करेक्ट। अब हमारे पास क्या था, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास 11 उसकी आईडी और 11 पासवर्ड है। ठीक है, तो इधर हम सिंपल क्या कह देते हूँ 11 और दोबारा फिर क्या कह देता हूँ 11। आप साइन इन पे क्लिक करते पास ये उसने क्या किया कि हमें एडमिन फॉर्म दिखा दिया है। अब मैं आपको सिर्फ जो हमारे पास जो ओरिजिनल एडमिन फॉर्म है ना, वो मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट का दिखा देता हूँ। उसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस पे क्लिक करता हूँ, कॉपी, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ।
पेस्ट करता हूं और रिफैक्टर पे क्लिक कर देता हूं। जब आपको इस तरह शो हो तो आपने रिफैक्टर पे क्लिक कर देना है और वो हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये सारा कुछ हो गया, ये कुछ बन जाएगा क्या सर। अभी हमने क्या करना है, सिंपल प्रोजेक्ट पे चलते हैं और ये जो हमने एडमिन फॉर्म बनाया था इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यस पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास हमने क्या करना है, एडमिन ऑल डाटा, इसका कोई थोड़ा सा देखते हैं हम। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडमिन फॉर्म। इसको हमने क्या करना है, रिफैक्टर, इधर आपको शो हो रहा है रिफैक्टर, और इसको क्या कर दो, रिफैक्टर पे जाके आपने रीनेम पे कर देना है। ठीक है, इसका रीनेम हम क्या दे देते हैं, एडमिन फॉर्म। ठीक है, और ओके कर देते हैं, ये हो जाएगा इधर से। अब ये हमारे पास फॉर्म वगैरह खुद ब खुद ही ये हमारे पास एक उसका नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस एडमिन फॉर्म को क्लिक करते हैं और इसका कुछ एरर वगैरह देखते हैं कि इसके एरर वगैरह क्या कुछ आ रहे हैं। इसके एरर वगैरह डेटाबेस, ये हमारे पास एक तो आ रहा है डेटाबेस, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ये जो हमारे पास है डेटाबेस डॉट डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, अच्छा मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे हमारे पास यही सेम प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी जगह पे, उसको मैं उधर पेस्ट करता जाता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आप देखो क्योंकि काफ़ी जगह पे हमारे पास ये हो रहा है। पेस्ट कर देते हैं, इधर भी न्यू स्टार्ट विंडो की बजाय हमारे पास मेन विंडो, मेन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इधर भी हम क्या कर देते हैं, वो पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इधर भी हमने पेस्ट कर देना है और आगे चले, इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं और इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं, इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं, इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पास साथ साथ जो एरर हैं वो रिमूव होते जाएं। इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं, इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं, ये कंट्रोल वी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे चलो, इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं और आगे ये है, इधर भी हम पेस्ट कर देते हैं। मैं इस तरह भी एरर रिमूव करके आता हूँ सारे। अभी हमारे सारे तकरीबन एरर रिमूव हो चुके हैं एक आधे के अलावा, तो वो मैं एक आधा आपको दिखा देता हूँ। वो ज़रा इम्पोर्टेंट तो नहीं था, सिर्फ आपको वैसे जस्ट दिखा देता हूँ कि वो हमारे पास एरर क्या है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इधर हमारे पास एरर हमें इधर कोई नहीं शो हो रहा, ये एरर ये है। अभी इसमें भी हमने क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये जो है इसको हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास ये सारे तकरीबन एरर रिमूव हो चुके हैं। अब सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह का ये फॉर्म आपने खुद ही डिज़ाइन कर लेना है, सारा कुछ काम करवा लेना है। ठीक है, आप इस पे होम के लिए क्या करो, एक टेबल ले लो, उधर से आप क्या कर लो, शो ऑल डाटा के लिए एक बना लो, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एक बना लो, सर्च के लिए करवा लो और सर्च पेशेंट रिक्वेस्ट के लिए। ये सारा आप लोगों ने खुद काम करना है, ताकि आप लोगों को कम से कम कुछ खुद आइडिया हो। ठीक है, ये हमारे पास वही टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। ये हमारे पास होम पे जाके एक आपने टेबल शो करवा लेना है और डिलीट बटन पे हमने उधर जो हमारे पास इधर हमने काम किया है ना, ये जो पेशेंट डिटेल वाला, इधर हम क्या कर रहे थे, इधर हम डिलीट करवा रहे थे। ये जो डिलीट वाला सारा काम है वो आपने इधर इस जगह पे आपने करवा लेना है। अब शो ऑल डाटा पे कम्बो बॉक्स पे क्या करना है, सिर्फ आपने इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है और इधर आपने सारे जो आपके पास टेबल हैं वो आपने पेस्ट कर लेना है और फिर वही इफ डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू दिस हो तो फिर वो सारा आपने टेबल इधर शो करवा लेना है। आज उसके बाद आपने ये सर्च बाय ब्लड, सर्च बाय सिटी, सर्च बाय डेट, सर्च बाय बैंक नेम, ये आपने सारा करवा लेना उधर से। इस तरह हमारे पास दो पे भी आप सर्च करवा सकते हो और इधर भी सर्च करवा, इस तरह आप सर्च पेशेंट रिक्वेस्ट पे भी जाकर सर्च करवा सकते हो। और उसके बाद हमारे पास लॉग आउट पे भी, यहाँ से आज से हमारा ये जितना भी इसका था डेटाबेस का जितना, या ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट तकरीबन इतना बन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा एक मसला है वैलिडेशन का, तो वो अब इसको एक एक करके बन जाएंगी वीडियो,
तो सबसे पहले आप मेरी वो फॉर्म वैलिडेशन वीडियो वाला एक मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ, वो बहुत इफेक्टिव है। आप अगर उसको देख लोगे ना तो आपको ये दोबारा फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। उस तरह मैंने साथ क्या किया हुआ है कि रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह भी मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। आप काइंडली वो भी चेक करके, वो जहाँ पे हमें CNI से रिक्वायर्ड है, जहाँ पे हमें सेल नंबर रिक्वायर्ड है, जहाँ पे हमारे पास फीमेल CNIC सेल ईमेल रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। और आज मैं उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा ये कोर्स बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया तो सिर्फ आप एक रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसके तरह के मैं मजीद जो प्रोजेक्ट हैं वो आपके अपलोड करूंगा, ताकि उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तब तक के लिए